जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है इंजीनियर्स वर्कशॉप। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि हम ये कहते हैं कि उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है या उस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है या उस कॉलेज में जिस कॉलेज में हमें एडमिशन लेनी है उस कॉलेज का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड क्या है, ये कहाँ से आया है, इसके बारे में आज हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। देखो, बेसिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिक डेफिनेशन के अंदर आता है कि एक सेट ऑफ फैसिलिटीज, एक सेट है जो फैसिलिटीज का जिससे हम एक टाउन को, एक सिटी को या एक कंट्री को रन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जिसके अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे ब्रिजेस आ सकते हैं, आपके आपके इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स आ सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम आ सकता है। तो इस तरह के जो चीजें होती हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। तो सबसे दूसरी बात, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड जो था वो अप्रोक्सीमेटली 80 यानी 1880 में ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया वर्ड था, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ये दो वर्ड्स को मिला के एक बनाया गया था। तो इंफ्रा का मतलब होता है फाउंडेशन, इंफ्रा का मतलब होता है फाउंडेशन, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उस फाउंडेशन के ऊपर से बनने वाला एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। जैसे आपके घरों की नींव होती है और नींव के ऊपर हम क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं। तो जो नींव के ऊपर का स्ट्रक्चर जो पोर्शन होता है उसको हम बोल देते हैं स्ट्रक्चर, और फाउंडेशन यानी इंफ्रा। तो इसका मतलब ये था कि इंफ्रा का मतलब फाउंडेशन और स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ये था कि जिस फाउंडेशन के ऊपर किसी भी देश की या किसी भी सिटी की या किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट की इकोनॉमी बिल्ट होती है, उस चीज को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कि हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों लगती है। तो सबसे पहले देखो, किसी भी देश की, मैंने पहले भी डेफिनेशन में बोला कि किसी भी देश को रन करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की यानी कि सेट ऑफ फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या था कि जैसे हमारी पहला पॉइंट है कि जो क्यों जरूरत पड़ी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की, टू ग्रोथ, हमें ग्रोथ को, इकोनॉमिकल ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगी, जब हम प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे लेट्स सपोज कि मैं राइट नाउ आई एम इन द चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में हमारा आईटी सेक्टर्स हैं, हम लोगों को जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो ये इस तरह का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है ये जरूरी है किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है कि हमें किसी भी तरह की जो हम सप्लाई चेन बनाते हैं, जो चेन हम बनाते हैं, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कैसे, आपने देखा होगा कि हम देश सब बाहरली बात जो हमारे अब्रॉड की कंट्रीज हैं उनसे हम किसी चीज को इंपोर्ट करवाते हैं तो हम किसी चीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं आयात और निर्यात। तो इस चीज के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो हम इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट है कि क्वालिटी लाइफ को देने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। लेट्स सपोज कि आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस जिले टाउन में रहते हैं, वहां पे अगर आपका सीवेज सिस्टम अच्छे से रन नहीं कर रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा, तो वहां पे आपको गंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो किसी भी शहर में जब भी आप नई जगह पे घर लेते हैं या कुछ भी शिफ्ट होते हैं, तो आप सबसे पहले बेसिक नेसेसिटी में क्या देखते हैं कि अच्छा पानी आ रहा है, जो सीवेज सिस्टम है वो प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो आपको बीमारियां लग सकती हैं। तो ये है कि हमें ये सब पॉइंट्स के कारण हमें पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी क्यों है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। देखो, दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास। एक होता है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, देखो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है आपके हेल्थ केयर आ जाते हैं, आपके टेलीकम्युनिकेशन आ जाता है, नेटवर्किंग आ जाता है, ये आपके आते हैं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और दूसरा आता है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके आते हैं आपका इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स आ जाते हैं, आपके ब्रिजेस आ जाते हैं, रोड्स आ जाते हैं, हाईवे सिस्टम आ जाता है आपका,
ये सारे जो है वो आपके बिल्डिंग्स, लार्ज बिल्डिंग्स जो स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स होती हैं, ये सारे आपके हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। अब समझते हैं कि हमारे पास 6-7 प्रकार के जो हैं वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइप्स है, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर टाइप है वो है आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर आपके आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं, आपके रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यानी सोलर एनर्जी के लिए जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड है आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपकी ये जो आईटी कंपनीज आपका काम कर रही हैं, डाटा कलेक्शन का कर रही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कर रही हैं, ये सारा आता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट आपका टेलीकम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपका टेलीफोन हो गया, आपके सैटेलाइट्स हो गया, आपके नेटवर्किंग हो गया, आपका ये सारी जो हैं वो आती है नेक्स्ट आपकी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, आपका रोड्स आ जाते हैं, आपके हाईवेज नेटवर्किंग आ जाती है, एक्सप्रेस हाईवेज आ जाते हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, ये जो बड़े बड़े ब्रिजेस हैं ये सारे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमें जैसे एसटीपी प्लांट्स होते हैं आपके, ये वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो ये ओवरऑल व्यू था किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि किसी भी देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी अच्छी तरह से वो रन कर सके, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द growth of any nation, any country or any institute. So that's it. I hope you like the video and make sure you subscribe the channel. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।